हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? देखिए, कोयला, ग्रेफाइट, सल्फर या फास्फोरस को। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से जो है किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो आंसर आप सब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ग्रेफाइट को। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसे रसायन विज्ञान में आवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है? तो ये होगा आपका हाइड्रोजन तत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, कांसा यानी कि ब्रोंजी किसका मिश्रण होता है? तो कांसा जो है ये हो जाएगा आपका तांबा और टीन का मिश्रण होता है। आंसर ए होगा तांबा और टीन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 जो है ये खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र कहलाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो प्याज लहसुन में जो गंध है ये पोटेशियम पोटेशियम तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। प्याज लहसुन में गंध याद रखना है आप सब, ऑप्शन नंबर बी होगा पोटेशियम के उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? बताइए, तो इनमें से कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? आंसर बी होगा फ्लोरीन। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? निम्नांकित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो आंसर कीजिएगा आप सब ट्रेसियम। ट्रेसियम यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? हाइड्रोजन बम को विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा। आंसर ए होगा एडवर्ड टेलर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत ये किसने प्रतिपादित किया है? तो याद रखिएगा जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हीरा और ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? तो देखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट जो है ये दोस्तों किसका प्रूफ होता है? तो कार्बन का। आंसर आपका बी ऑप्शन होगा कार्बन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप होगा क्या? हीरा हो जाएगा। हीरा जो है दोस्तों ये कार्बन का एक शुद्ध रूप है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो केवेंडिश ने किया था हाइड्रोजन की खोज। आंसर डी होगा केवेंडिश द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी, बताइए वह वैज्ञानिक कौन था जिसने रेडियम की खोज किए थे? मैडम क्यूरी। आंसर भी आपका आंसर होगा मैडम क्यूरी जो है जिसने रेडियम की खोज किए थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? इनमें से बताइए सबसे भारी धातु कौन सी है? सोना, पारा, चांदी या ओस्मियम? तो आंसर कीजिएगा आप सब ओस्मियम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल ने जो है रेडियो धर्मिता की खोज किए थे।
आंसर सी होगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो है इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान जो है कितना होता है दोस्तों? 7.4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। शायद आप सबको पता है दोस्तों, अगर पता होगा कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा कहा जाता है किसे? सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है रसायनों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, सोडियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? बताइए दोस्तों, सोडियम को जो है किसमें डुबोकर रखा जाता है? तो मिट्टी का तेल में, याद रखिएगा, मिट्टी का तेल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? देखिए, जीवाश्म ईंधन में से जो है कौन स्वच्छतम ईंधन है, इसमें से बताइए। डीजल, पेट्रोल, कोयला या प्राकृतिक गैस? तो आपका आंसर क्या होगा? डी वाला होगा, प्राकृतिक गैस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संगलन। संगलन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? द्रव, गैस, प्लाज्मा या ठोस? तो देखिए, प्लाज्मा हो जाएगा आपका पदार्थ की जो है चौथी अवस्था है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो एक निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना ये कहलाता आपका हिमीकरण। हिमीकरण का कहलाता दोस्तों, याद रखिएगा, हिमीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना है? बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना है? आंसर कीजिएगा आप सब, ऑप्शन सी 80 कैलोरी ग्राम। ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या समान रहता है? अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में जो है समान रहता है आपका क्या? तापमान समान रहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, तापमान। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका मुख्य कारण बताइए क्या होगा? तो सुराही का जो पानी ठंडा होता है इसका मुख्य कारण है क्या? तो याद रखना है, वाष्पीकरण। आंसर भी होगा वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन, तरल पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व किसमें मापी जाती है? तरल पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व जो है ये मापा जाता है आपका किसमें? देखिए, किसमें मापा जाता है दोस्तों? हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलन कहलाता क्या? तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलन क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, विसरण कहलाता है। ए आंसर होगा, विसरण। आगे बढ़ते हैं। एलपीजी से दुर्गंध आती है क्योंकि इसमें मिलाया जाता क्या? एलपीजी से जो है दुर्गंध आता है क्योंकि इसमें मिलाया जाता आपका क्या? एथाइल मरकेप्टन। मरकेप्टन याद रखिएगा, एथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है, तब जो है एलपीजी से दुर्गंध आती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है वह इसका कहलाता क्या? तो जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है वो इसका कहलाएगा क्या दोस्तों? गलनांक। गलनांक कहलाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने आपके लिए टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के, जो आपके हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता सारे क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना आप सब मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलता है फिर अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए।